लड़का वर्सेस लड़की, इसके बीच में जो वॉर है ना वो सदियों से चलता आ रहा है। और इसी के ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है द गर्लफ्रेंड, जो तेलुगु इंडस्ट्री से आई है। इसके अंदर जो मेन कलाकार है उसका नाम है रश्मिका। उन्होंने इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे से अपने रोल को निभाया है। लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई ये रश्मिका का पॉइंट मतलब फॉल्ट है इसके अंदर या कोई डायरेक्टर का फॉल्ट है। क्योंकि जब भी रश्मिका जो होती है वो साउथ की मूवीज करती है तो भाई वो उसकी एक्टिंग बहुत तगड़ी होती है, उसके एक्सप्रेशन वो दिख के आ जाते हैं, उसकी इंटेंस वाली एक्टिंग हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन जब से वो बॉलीवुड में मूवीज करने लगे ना तब से उसका मुंह से एक डायलॉग्स भी अच्छे से हमें समझ में नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम किसकी है, रश्मिका की है या डायरेक्टर की है, पता नहीं। लेकिन ये जो बहुत अच्छे से उसने इस मूवी के अंदर काम किया है। तो यहाँ पे इस मूवी के बारे में बात की जाए ना, तो कहानी की बात की जाए ना, तो एक कॉलेज से कहानी स्टार्टिंग होती है। कॉलेज की लाइफ तो सबको पता ही है, रैगिंग है, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर ना एक सीनियर जूनियर होते हैं, उनको फिर जो सीनियर लड़का होता है उसको जूनियर लड़की से प्यार हो जाता है, जो एक तरफा प्यार होता है, पहली नज़र का प्यार होता है। वही चीज़ इस मूवी के अंदर भी हो गई। हमारी जो हीरोइन है रश्मिका, उसको उससे प्यार हो जाता है एक सीनियर लड़के को, जो कि बहुत ज़्यादा डैशिंग होता है कॉलेज में। ये सारी चीज़ें सबको पता ही है। तो ये कहानी है बेसिकली। तो वहाँ उसके बाद जो चीज़ें हो जाती है और एक तरफा प्यार, उसको लड़की का कंसेंट की कोई पड़ी ही नहीं है। लड़की का कंसेंट भाड़ में गया, क्या होता है कंसेंट लड़की का, हमें प्यार हो गया, बात खत्म। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मतलब उनकी स्टोरी, लव स्टोरी बहुत सारे आगे बढ़ती है। और जो लड़की होती है रश्मिका, वो उतनी ज़्यादा बोल्ड नहीं होती है, बहुत ज़्यादा शाय होती है, अंडर कॉन्फिडेंस होती है, बहुत चीज़ें बोल नहीं पाती है, मतलब वो सारी चीज़ें सहन कर लेती है, ऐसी टाइप होती है। और वहाँ इस मूवी के अंदर टॉक्सिक बॉयफ्रेंड के बारे में चीज़ें, बेसिकली इसका जो मेन प्लॉट है ना वो टॉक्सिक बॉयफ्रेंड के बारे में। और बहुत लड़कों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जहाँ पे एक ये जो टॉपिक है ना उसको इन जनरल जो एक सोसाइटी का इशू है ना उसकी तरह देखना चाहिए, ना कि लड़का है लड़की का मुद्दा, ना है कि लड़की का मुद्दा है, ऐसे देखना चाहिए। तो एक एज ए सोसाइटी का प्रॉब्लम है, इस इशू को कोई भी नहीं देखेगा और यहाँ पे बोलेगा क्या मूवी बनाई है। लेकिन इस मूवी में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को छेड़ा है और एक लड़की का नज़रिया इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर ना इस मूवी में एक ट्रायंगल भी होता है। एक लड़का होता है जिसको रश्मिका से प्यार होता है और उस लड़के के ऊपर कॉलेज की एक बहुत खूबसूरत लड़की मर जाती है। लेकिन उसको बिल्कुल भाव नहीं देता, क्योंकि उसको उस तरह से बोल्ड लड़कियाँ पसंद नहीं है जो अपना मतलब अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करती है, अपने फैसले खुद लेती है, वैसी लड़कियाँ उसको पसंद नहीं। ये बात और अब उसकी गर्लफ्रेंड को कब जाके पता चलती है, किस तरह से पता चलती है, ये आपको उस मूवी में देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो टॉक्सिक है, क्योंकि उसको बेस्ट फ्रेंड के साथ बात करना भी उसको पसंद नहीं है, वो जाके उसको इतना मार देता है उसकी बेस्ट फ्रेंड को ना भाई, अलग लेवल का। और यहाँ पे उसको बिल्कुल कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती है जब उसको पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड किस तरह से, कैसा है, टॉक्सिक है, क्या है, ये सारी चीज़ें। और आपको इस मूवी के अंदर ऐसा लगेगा, आपको हीरो बहुत पसंद आएगा, हीरोइन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी स्टार्टिंग में। लेकिन फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको हीरो तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, आपको उसके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, और हीरो फिर विलन किस तरह से बन जाता है। और जो ट्रायंगल वाली लड़की थी ना, किस तरह से आप उससे प्यार करने लगते हो या किस तरह से आपको अच्छी लगने लगती है ना, इस मूवी देखने के बाद आपको पता ही चलेगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो जाती है, उसको कौन सा मोमेंट था जब उसको पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड कैसा है, उसके बाद वो अपने लिए क्या स्टैंड लेती है। और जो होता है ना लड़का, जो चीज़ें करता है जब उसको लगता है कि भाई ये लड़की मेरी बात सुनेगी नहीं, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, सबको पता है कि हाँ तूने हमारे क्या क्या हुआ था, क्या वही वही धमकी देता है ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं फोटोज कर दूंगा, फोटोज बता दूंगा, वायरल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब उसके अलावा इनके स्टैंडर्ड यहाँ पर ही गिर जाते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो ये चीज़ें उसके बीच में कभी आती ही नहीं, पहली बात तो। और यहाँ पर ना ये प्यार तो है ही नहीं। आप अगर ठीक है आप अलग हो गए हो किसी चीज़ के लिए या आप कुछ टाइम ले रहे हो अपने लिए, तो आपका प्यार ख़त्म हो जाता है भाई।
मतलब ये तो प्यार है ही नहीं ना। अगर आपका प्यार ख़त्म हो गया उस दरमियान, तो ये तो प्यार है ही नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें उस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो क्लाइमैक्स में हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था उसका। स्पेशली रश्मिका का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इस पूरी मूवी के अंदर मुझे एक चीज़ जो एक इंसिडेंट था, जब वो उसके घर में या उसकी माँ से मिलती है ना, तब वहाँ पे उस हीरो का, वहाँ पे जो हीरो का स्टेटमेंट होता है ना, आपको इतना गुस्सा आएगा ना उस चीज़ के ऊपर। उसका कहना था उसकी माँ जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती, बहुत ज़्यादा शाय होती है, या वो उतना ज़्यादा बात करना प्रेफर नहीं करती। लेकिन जब वो उसको पूछती है ना हीरो को, तब वहाँ पे उसका मतलब जवाब होता है ना, वो जवाब सुन के भाई इतना गुस्सा आ गया था उसके ऊपर ना। उसका कहना था कि जब उसके पापा थे ना, तब भी माँ मतलब उतना थोड़ा बहुत बोलती थी, लेकिन पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो इतना ज़्यादा बातें करे। वो बस उनका था कि वो घर का काम करे, अपनी जॉब, वो कुछ भी ना करे, बस अपना घर अपने बच्चे संभाले। और अगर गलती से उसकी माँ ने उसको अपोज किया ना, तो वो पापा के बेल्ट से बातें कर, मतलब पापा का वो वायलेंस करते थे। और इस चीज़ को ग्लोरीफाई करके बता रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को कि तुम्हें भी यही करना है। और यहाँ पे उसका और एक मतलब बताना था कि उसका और एक सेंटेंस था कि मैं ना तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं तुम पे ना कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। क्या एहसान कर रहे हो, प्यार कर रहे हो? और वहाँ पे एक तरफ कहते कि प्यार करते हो और मैं तुम पे ना कभी का हाथ नहीं उठाऊंगा, और लेकिन तुम्हें ना माँ की तरह सारी चीज़ें करनी है। भाई तुम्हारी माँ करती है ना, वो मजबूरी में वो चीज़ें करती थी, बाई चॉइस तो करती ही नहीं थी। और ये चीज़ कोई अच्छी तो है नहीं कि मेरी माँ करेगी ना तो तुम भी यही चीज़ें करना। मेरी माँ कितनी अच्छी है, कितनी मासूम है। भाई तुम्हारी माँ कोई अच्छी मासूम है नहीं, उनके साथ गलत हो रहा है, और वो उनके पास आवाज़ है नहीं बात करने के लिए, बताने के लिए। तो ये चीज़ें गलत चीज़ों को ग्लोरीफाई लड़के कर रहे हैं, और उस चीज़ को अच्छा, लड़कियां तो बदतमीजी होती है, अपने करियर को आगे रखा, मतलब वो गलत ही है। कितनी गलत लड़कियां है देखो, पूरा सोसाइटी उसको खराब कर रही, सोसाइटी को अपना काम करके, ये सारी चीज़ें करके। भाई पहले तो अपना माइंड सेट कर लो और क्लियर कर लो। आप गलत चीज़ों को ग्लोरीफाई करके बताते हो कि मेरी माँ ने तो मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी है, मुझे इतना, मतलब उसकी माँ लिटरली उसके जूते उठाकर उसके पैरों में रख देती है, और इस चीज़ को अच्छा बता रहा है। मतलब बहुत लड़कों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये चीज़ ना कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आपकी माँ आपके जूते उस लड़के के पैरों में ला के खड़ी कर रही है, और वहाँ पर ना उसको सारी चीज़ें दे रही है, और वो बंदा उस ऊपर बहुत खुश है कि मेरी माँ की तरह तुम्हें भी यही चीज़ें करनी है। तो वहाँ पर ये मैंने फिल्म का जो इम्पोर्टेंट मोमेंट था बता दिया, स्पॉइलर दे दिया, आई एम सॉरी। लेकिन ये चीज़ ना बहुत लड़कों को समझनी चाहिए कि आपकी माँ ने किया, वो बाई चॉइस नहीं किया है, उनकी मजबूरी थी इसलिए किया है। तो ये अपेक्षा करना गलत ही लड़कियों से। और यहाँ पे इसके अंदर कोई भी गलत चीज़ या फेमिनिस्ट वाला मुद्दा है ही नहीं। और यहाँ पे भाई मैंने एक रील देखी, वहाँ पे लोग एक लड़के को पूछा कि तुम फेमिनिस्ट हो या नहीं हो, तुम कौन हो? तो वो बंदा बोलता है कि मैं बॉय हूँ। भाई इतने गवार लोग हैं क्या? मतलब अलग है इनका, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है भाई। फेमिनिस्ट कोई तुम्हारा जेंडर तो पूछा नहीं कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं बॉय हूँ। भाई फेमिनिस्ट एक सोच है जो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी। और ये कुछ लड़के ऐसे होते हैं, और ऐसा नहीं कि बस लड़के ही टॉक्सिक होते हैं, दोनों भी हो सकते हैं टॉक्सिक, लेकिन मोस्ट ऑफ लड़के टॉक्सिक हो जाते हैं। अगर आपको जो मेरा वीडियो कोई लड़का देख रहा होगा ना, तो आपको बुरा लगने की कोई बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ना यहाँ पे सब लड़के ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो आप उन कुछ अच्छे लड़कों में होंगे। तो आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है ना, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मुझे प्लीज़ बताना कि आप फेमिनिस्ट हो या नहीं, प्लीज़ बताना। और आपने अगर ये मूवी नहीं देखी तो आप तुरंत जाके देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है। बहुत अच्छे से आपको, मतलब चाहे लड़का हो लड़की हो, आपको समझ में आता है कि यार टॉक्सिसिटी एग्जैक्टली होती क्या है। और टॉक्सिक बंदे अपनी लाइफ में होने से अच्छा है कि आप सिंगल रहो, खुश रहो, अपने फैमिली के साथ रहो। तो ये मूवी बहुत अच्छे से हमें संदेश देती है, जो जिसको समझ में आ गया वो बहुत अच्छा है, जिसको नहीं समझ में आया आप उसी सोच में रहो। आपकी माँ ने बहुत अच्छा किया, और उस चीज़ का आपकी माँ की मजबूरी के ऊपर आप हंस लो, और आपको अभी वैसे ही चाहिए। गुड लक। आपका ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ लड़के जो है ना वो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो बताना।